बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपनी किसी भी जगह को खाली करवाने के लिए कि आपने किराए पर दी थी या खुदा न खास्ता किसी ने कब्ज़ा कर लिया है। आपने घर दिया था तो वो घर किराएदार छोड़ नहीं रहे, वो आगे बड़े लोग हैं और वहाँ पर आप चाहते हैं कि ये लोग निकल जाएं और आपको मोहल्ले वालों को आफियत हो जाए। इसी तरह आपने कोई दुकान दी थी, वो खुदा न खास्ता कब्जा करके बैठ गया, दुकान खाली नहीं कर रहा। आपने प्लाजा दिया था, प्लाजा नहीं खाली हो रहा। आपकी कोई जगह प्लॉट वगैरह आपने इसी तरह किराए पे दी थी तो वो आज खाली नहीं कर रहे हैं। वो आपके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा के आपसे वो आपकी जायदाद हथियाना चाहते हैं। तो आप इससे वजीफ़ा करना चाहते हैं कि इसके आपकी इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला वो आपकी जगह सुरखरू कर दें। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, अगर आप ये देखें कि अगर वो शख्स जो आपके पास आपका जो किराएदार है वो बैठा हुआ है और आफ़ियत से है और आपको वो वक्त पर किराया दे रहा है और आपको उसकी कोई खातिर ख़ास ज़रूरत नहीं है और आप चंद पैसों के लिए उसको दरबदर कर रहे हैं, तो आप उस पर रहम करें, अल्लाह आप पर रहम करेंगे। उसको उसके घर में बैठा रहने दें ताकि वो, अगर आपको किराया दे रहा है, आपने किराया बढ़ाना है तो आप उसकी देख लें कि अगर उसकी वसअत है और आप उससे बातचीत करके कोशिश करें कि वो आपका किराया बढ़ा दे। अगर आपने किराए पर ही देना है तो उसी को देते रहें और आपके साथ ठीक चल रहा है तो उसको चलने दें। वरना क्या होगा कि बाज़ दफ़ा हमने ये देखा है, अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करें, चंद पैसों के लिए ज़्यादती करके उससे आप ज़बरदस्ती घर खाली करवाते हैं, तो बाद में अल्लाह ताला आपके ऊपर ऐसे किराएदार मुसल्लत कर देते हैं जो कि आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं और आप किराए में भी तंग करते हैं, बिल्स में भी तंग करते हैं और आपको जो है ना वो घर भी आपका खाली नहीं करते हैं। तो वो फिर आपको आगे कहते हैं कि जाओ जहाँ से करवाना है खाली करवा लो, तो वो फिर मुसल्लत हो जाते हैं आपके ऊपर। तो ये अल्लाह मुसल्लत कर देते हैं कि उनकी बद्दुआएं आपको लगती हैं। इसी तरह अगर आपकी कोई दुकान आपने किराएदार को दी भी है तो वो किराएदार ने आपकी दुकान को अपना अपना जो है ना वो उसने रोज़गार की जगह बनाई है और उसके ऊपर उसने एक वक्त लगा के मेहनत करके उसने अपने ग्राहक बनाए हैं। अब आप एकदम से उससे खाली करवाएंगे तो उसका बेचारे का रोज़गार जाता है। तो आप उस पर रहम करें कि उसको आपने किराया बढ़ाना है तो उससे कहेंगे यार मार्केट के मुताबिक आप किराया दे दो, आप बैठे रहो, हमने क्या करना है। तो उम्मत के लिए खैर खाही की कोशिश करें कि उम्मत के लिए आप खैर खा होंगे तो अल्लाह की रहमत आएगी। वरना अगर आप उम्मत के लिए खैर खाही नहीं आपके दिल में है तो फिर आपको जो है ना अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा लोग मुसल्लत हो जाएंगे जो आपको ख़राब करेंगे और फिर आपको आपको ये परेशानी से निकलने में एक लंबा वक्त लगेगा। तो इससे बचना है कि आपने किसी को ज़बरदस्ती खाली नहीं करवाना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने उसको वक्त देना है और उसके साथ मामला तय करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर नहीं हो रहे तो फिर आप माजरत करके कर लें, अल्लाह को तो सारा पता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा कोई बंदिश लगाई जाती है, कुछ जादू जिन्नात के मामलात करवाए जाते हैं, नज़र हसद का मसला ऐसा होता है कि आप हर तरफ से स्टक हो जाते हैं। जब आप हर तरफ से स्टक हो जाते हैं तो आपके किराएदार आपको किराया भी नहीं देता, वहाँ से किराया भी नहीं आता आपको। इसी तरह फिर वो किराया भी नहीं देता, खाली भी नहीं करता। असल मसला वो फिर किराएदार का नहीं होता, असल मसला फिर आपका होता है। आप इस तरह से जकड़ चुके हुए हैं कि आपको हर तरफ से आपके रास्ते बंद हो गए। जब आपको लगे कि आपके हर तरफ से रास्ते बंद हो गए तो उसमें एक किराएदार का भी रास्ता बंद हो गया है, तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत है। तो इलाज के लिए हम आपकी खिदमत के लिए बरोज़ इतवार लाहौर डिफेंस मदरसा तालीमुल कुरान में हम आपकी खिदमत के लिए बैठते हैं। आप तशरीफ़ लाके अपनी और अपनी फैमिली की रूहानी तशख़ीस और रूहानी इलाज करवा सकती है, जो कोई बिल्कुल फ्री फीस भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हदिया नहीं है। तो लेकिन उसके लिए यहाँ आना शर्त है, घर बैठे फ़ोन के ऊपर कोई फीस नहीं है। इसी तरह अगर आपका मतलब मकसद ये है कि आप अपने किराएदार से खाली करवाना चाहते हैं और जबरन चाहते हैं कि जबर वो आपके ऊपर जबर कर रहा है, तो आप चाहते हैं कि उससे जान छूट जाए और उसके लिए आप वज़ाइफ या तो आपको फ़ायदा नहीं दे रहे या फिर आप कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने हमारे ख़ास और ख़ास तावीज़ात मंगवाने हैं जिनके पीछे मखलूक की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। उन तावीज़ात को वहाँ घर बैठे पूरी दुनिया में आपने इस्तेमाल करना है। ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं। इन तावीज़ात को आप बज़रिया व्हाट्सएप भी हासिल कर सकते हैं और आप बज़रिया डाक भी मंगवा सकते हैं। इन तावीज़ात को घर बैठे वहाँ इस्तेमाल आपने करना है। दिन में 2 से 5 मिनट का इस्तेमाल आपका, पीछे मेहनत अब जो है और हमारी है और हमारी टीम काम करेगी, तो इंशाल्लाह चंद दिनों में इसके आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। बहुत तेज़ काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक। इसी तरह अगर आप जादू जिन्नात का शिकार हैं, नज़र हसद का शिकार हैं, तो आपके ऊपर बंदिश और रुकावटों के मामलात हैं, तो उसके लिए फिर आप हमारे मौकलाती कोर्सेज़ की तरफ आएँ, मौकलाती आमाल हासिल करें जिनके पीछे बाकायदा मौकलात की ड्यूटियाँ हैं, उनके साथ लग के वहाँ आप मेहनत करेंगे, यहाँ हम आपके लिए मेहनत करेंगे। आपका इलाज, आपकी फैमिली का इलाज, आपके घर का इलाज, आइंदा के लिए हिफाजत, आइंदा के लिए अमल के मालिक आप। तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी के लिए आपको अमाल दिए जाते हैं, आपको सिखाए भी जाते हैं, इलाज भी किया जाता है। तो इससे इंशाल्लाह ताला ये आपकी बंदिश रुकावटें जब ख़त्म होंगी तो किराएदार से किराया भी आना शुरू हो जाएगा और आपके बाकी मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। बीमारियां भी ख़त्म होंगी, नहुस्तें भी ख़त्म होंगी, जादू जिन्नात भी ख़त्म होंगी, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। इन तमाम की तफसीलात के लिए हमारी टीम से आप रब्ता करके उनसे मज़ीद तफसीलात जानें और अमाल की इजाज़त देकर घर में इस्तेमाल करें।
تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے گھر خالی کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو تیز کرنا ہے تو اس کو آپ نے زوال کے وقت کرنا ہے۔ تو زوال کا وقت جو ہے ہر علاقے میں ہر جگہ پر منفرد الگ الگ ہوتا ہے، علاقے کے مطابق ہوتا ہے، ملک کے مطابق ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے علاقے میں اپنے مسجد کی گھڑی دیکھ لیں، یا آپ اپنے گوگل پر سرچ کر لیں، کہیں پر بھی آپ نے زوال کا ٹائم دے کے اس کو زوال کے وقت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ زوال کے وقت آپ نے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت اگر دھوپ آپ کو لگے تو آپ نے کسی چھاؤں والی جگہ پر کھڑے ہو جانا ہے، تو کوئی پنکھا لگا لیں چھوٹا سا، اگر آپ کو لگے کہ گرمی لگے گی تو آپ نے سر سے ٹوپی وغیرہ نہیں پہننی، آپ نے کپڑا ہٹا دینا ہے۔ خواتین اگر یہ کریں تو پھر اگر لگے کہ بے پردگی ہوگی تو وہ کپڑا لے سکتی ہیں، اگر گھر کے اندر کر رہی ہیں تو پھر وہ کپڑا ہٹا بھی سکتی ہیں، جیسے سہولت ہو لیکن بے پردگی نہ ہو۔ کھلے آسمان کے نیچے آپ نے کھڑے ہو کے یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے اول آخر درود شریف نہیں پڑھنی، بسم اللہ نہیں پڑھنی، اور آپ نے تصور پورا کرنا ہے۔ نام ماں والدہ آپ نے لکھ کر پاس رکھ لینے ہیں، یا جو لوگ آپ کے گھر پر مسلط ہیں اس کا پوری آپ نے ڈیٹیل لکھ کر پاس رکھ لیں تاکہ آپ کا تصور پختہ رہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 نام 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا جبارو یا متکبر یا عزیز، یا جبارو یا متکبر یا عزیز، ان کو پڑھنا ہے اور تصور کرنا ہے کہ وہ لوگ آپ کا گھر خالی کر کے چلے گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ جب عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا تو تصور کر کے ان سب کے دل دماغ پہ پھونک مارنا، اور اپنے گھر کے پھونک مارنا کہ یہ گھر خالی ہو گیا، یہ لوگ جو ہے نا ان کے ظلم سے اب بچ گئے ہیں اور یہ دفع ہو گئے۔ اگر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے وظائف سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور اپنے لوگوں کا ہمدرد بن کے لوگوں کا علاج کے لیے لوگوں کی مدد کریں، اور ان کو ہمارے مدرسہ میں بھیجیں فی سبیل اللہ علاج کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔